स्वागत है आपका दर्शकों लोकसो टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीड़ित परिवार को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम। मासूम से रेप और मौत के आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। महादेव सट्टा ऐप मामले में भाजपा ने दी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को नसीहत। पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रेल रोको आंदोलन मामले में पेशी की तारीख बढ़ी। कोर्ट के फैसले से आशंकित कांग्रेस नेता एक जगह हुए जमा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। समाज में बहुत कुछ घटित होता है और हमें ये खबर के माध्यम से दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप तक ये बात पहुंचाना भी जरूरी है। 3 साल की अबोध बच्ची से अनाचार और मौत के बाद से बिलासपुर जिले के लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। परिजनों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नेहरू चौक में चक्का जाम कर दिया। यहां पुलिस अधिकारी और तहसीलदार से उनकी बहस हुई। पीड़ित परिजनों को लेकर नेहरू चौक पहुंचे पड़ोसियों ने सोमवार दोपहर चक्का जाम कर दिया और आरोपी बालक को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े थे। मौजूद एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और अर्चना झा इन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया और बताया कि आरोपी पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। लेकिन आक्रोशित नागरिक मानने को तैयार नहीं हुए। तत्काल मकान तोड़ने और नाबालिग आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख तहसीलदार अतुल वैष्णव ने परिजनों को आश्वासन दिया और साथ आए पड़ोसियों से कहा, कानूनी कार्यवाही जरूर करेंगे। अगर नियम विरुद्ध पाया जाता है तो मकान तोड़ने में भी देरी नहीं की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो परिजन है वो अभी चक्का जाम कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दी जा रही है। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि जो संबंधित आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी कुछ इसी प्रकार की मांगे हैं जिसके कारण आक्रोश भरा हुआ है और चक्का जाम के लिए बैठे हैं। घर को तोड़ने की भी जिस प्रकार की मांग की जा रही है, तो सबसे पहले उनका घर कहाँ स्थित है और उसके संबंधित पटवारी के द्वारा जाँच करा लिया जा रहा है। अगर अनधिकृत कब्जा पाया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात होती है। रविवार रात 9 बजे के करीब गंभीर हालत में मासूम को लेकर परिजन सिम्स पहुंचे थे। डॉक्टरों ने जांच में बच्ची को मृत पाया। इससे आक्रोशित सभी सिम्स मेडिकल कॉलेज के बाहर आते हैं और जमकर हंगामा मचाया। शर्मसार करने वाली ये वारदात रविवार को सिरगिट्टी थाना इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी भी नाबालिग है, जिसकी उम्र 15 से 16 वर्ष बताई जाती है। पीड़ित परिवार आरोपी के घर किराए में रहता है। मकान मालिक के बेटे ने शाम के समय बच्ची से दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में बाथरूम में ही छोड़ दिया। खून से लथपथ बच्ची बाहर निकली तो उसे देखकर घबराई मां उसे गोद में लेकर तुरंत सिम्स अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत की खबर मिलने पर परिजन और साथ में आए पड़ोसियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहां पुलिस की समझाइश के बाद रात में सभी अपने घर लौट गए थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने नेहरू चौक में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नाबालिग के साथ घटना हुई थी कल सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में, उसको लेकर उनके परिजन एवं कुछ ग्रामीण जो है आज आए हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं आरोपी को गिरफ्तार करने की, उसको पुलिस ने ऑलरेडी कर लिया है और उसका पंचनामा पीएम होके बॉडी भी हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल करीब 1 घंटे मान मनोबल और समझाइश देने के बाद सभी शांत हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में मातहत पुलिस अधिकारी जांच कार्यवाही कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश साहू प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आगामी होली पर्व के मद्देनजर एसपी ने बिलासागुड़ी में राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की बैठक ली। उन्होंने रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं सभी थाना स्तर पर निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों की फाइल खोलने कहा। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा।
इस दौरान सभी राजपत्रित अधिकारी और थानेदार मौजूद रहे। रविवार शाम आदि शंकराचार्य बिलासपुर प्रवास के दौरान मंगला चौक स्थित मंगत राय अग्रवाल के निवास पहुंचे। शंकराचार्य का यहां माल्यार्पण और आरती कर पूरे परिवार ने उनसे आशीर्वाद लिया। अग्रवाल निवास पहुंचे शंकराचार्य के स्वागत में मंगत राय अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, चंचल अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, बजरंग खेड़िया, हनुमान प्रसाद सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सभी ने आदि शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ लिया। शहर के सभी चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से कोई नहीं बच रहा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। सिग्नल जंप करने वालों को 2000, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 1000, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 2000 और 3 सवारी पर 500 का चालान सीधे वाहन मालिक के घर पहुंच रहा है। रोजाना 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जुर्माने की राशि अदा करने वाहन चालक यातायात थाने पहुंच रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ईडी की इस कार्यवाही के विरोध में भूपेश बघेल ने रविवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा कर भाजपा को आड़े हाथों लिया। इधर भाजपा भी कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरने में जरा भी देरी नहीं की। सोमवार को जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप में आरोपी होने की बात कही है। भाजपा कार्यालय बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित होकर भूपेश बघेल को जांच कार्यवाही में सहयोग करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा नियम कानून का पालन किया जाना चाहिए। श्री साव ने कहा कि जब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इस मामले में जांच उन्होंने ही शुरू कराई थी और अब आगे की कार्यवाही में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महादेव ऐप के जरिए युवाओं के भावनाओं के साथ खेला गया है। लूट के पैसे केंद्रीय आकाओं के पास एटीएम के रूप में पहुंचता रहा। छत्तीसगढ़ के हित के साथ खिलवाड़ करने वालों को यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी ने कहा कार्यवाही राजनीतिक विद्वेष से परे है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर भूपेश बघेल जी अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया और न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करें, सम्मान करें। यह जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे पहले भी जब असीम राय से ईडी ने रुपया जब्त किया था, शुभम सोनी के जो वीडियो आए थे वो स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का नाम उल्लेखित हुआ है। उधर धर्मनगरी रतनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में बाबू प्यारेलाल गुप्त सृजन पीठ द्वारा होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी के साथ नगर की मातृशक्तियां रंग बिरंगी सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों से जोरदार होली खेली। हंसी ठिठोली, सुगम संगीत, छत्तीसगढ़ी और पारंपरिक फाग गीतों पर सभी ने यहां जमकर लुत्फ उठाया। होली पर्व जैसे शुरू होता है, होलाष्टक लगता है, उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोग पूरे नगर के साथ, खासकर मातृशक्तियों के साथ मिलकर फूलों की होली का आयोजन करते हैं। इसमें राधा कृष्ण बाल कलाकारों को राधा कृष्ण का स्वांग करा करके उनके चारों तरफ गोपियों के रूप में हमारी मातृशक्तियाँ नृत्य करती हैं और हमारे गायक दल फागुनी गीतों से पूरे माहौल में रस का वातावरण निर्मित करते रहते हैं और सब एक दूसरे पर गेंदे, चंपा, चमेली और अन्य प्रकार के विविध रंग के फूलों को एक दूसरे के ऊपर बरसाते हुए खूब आनंद मनाते हैं और फूलों की होली का मज़ा लेते हैं। निश्चित रूप से ये फूलों की होली एक हमें प्रेरणा देता है, एक बहुत ही अच्छा समाज को संकेत देता है कि आज के दौर में निश्चित रूप से ऐसी होली ही खेली जानी चाहिए, क्योंकि केमिकल युक्त होली बहुत ही हानिकारक है। कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज के द्वारा विगत 100 वर्षों से बैसवारी फाग का आयोजन किया जा रहा है। जूनी लाइन स्थित राजेश शुक्ला के निवास पर होली पर्व की परंपरा का निर्वहन करते हुए बैसवारी फाग का आनंद उठाया, जहां समाज के लोगों ने ढोलक थाप पर नृत्य कर फाग गीतों के साथ खूब ठुमके लगाए।
यह बैसवारी फाग मेरे पूर्वज बाबा से बाबा फिर मेरे पिताजी, और उस परंपरा को मेरे पिताजी के बाद हम तीनों भाई अखिलेश, राजेश और रितेश शुक्ला के द्वारा लगभग ये 125 साल 130 सालों से परंपरा का जो एक परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी उस परंपरा को निर्वहन करते हुए हम ब्राह्मण कान्यकुब्ज समाज को साधारण आमंत्रित करते हुए इस फाग का आयोजन, जिसमें कि आज कान्यकुब्ज समाज रायपुर के भी बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। तिफरा में साफ सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं है। वार्डों में फैला कचरा देखकर नियमित सफाई और कचरे का उठाव नहीं करने का पता लगता है। यहाँ पुलिस कॉलोनी में कचरे और गंदगी का जगह जगह अंबार लगा है। कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही है, जिससे पेड़ों से सूखे पत्ते टूटकर पूरे परिसर में बिखरे हैं। साफ सफाई का अभाव सभी तरफ दिखाई देता है। पुलिसकर्मी सुबह या रात में ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे कॉलोनी की साफ सफाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। रेलवे कोर्ट में पेशी को लेकर कांग्रेस नेता सारा दिन कांग्रेस भवन में बैठे रहे। उधर वकील जमानत आवेदन लेकर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि किसी कारण से कोर्ट नहीं लगा, जिसके कारण पेशी की तारीख 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, जिससे नेताओं को आंशिक राहत मिली है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से पिछले साल 13 सितंबर को रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रशासन को सूचना देकर धरना प्रदर्शन किया गया था। बाद में सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सवारी गाड़ियों का परिचालन नियमित करने की मांग की थी। रेलवे सुरक्षा बल ने इस आंदोलन में भाग लेने वाले 13 कांग्रेस नेताओं पर रेलवे अधिनियम का अपराध कायम किया है, जिसमें शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय किशोरवानी, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, राजेंद्र साहू, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, पार्षद अजय यादव, साई भास्कर, राकेश सिंह, करम गोरख, सैयद इमरान, शोहरब खान, मोहम्मद अयूब, सोहेल अहमद पर नामजद अपराध पंजीकृत किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने सभी कांग्रेस जनों को 18 मार्च को रेलवे के विशेष न्यायालय में उपस्थित होने कहा था। इधर रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 70 से 80 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन होता है। इनमें यात्रियों के अलावा एडवांस टिकट लेने और लोगों को छोड़ने आने वालों की भी खासी भीड़ रहती है। उनके साथ अक्सर स्टेशन गेट के बाहर परिसर के नो पार्किंग में वाहन खड़े रहते हैं। बिलासपुर स्टेशन के प्रीमियम कार पार्किंग में रोजाना करीब 100 से अधिक वाहन स्टेशन पहुंचते हैं, जिनमें करीब 30 से 40 वाहन इसी तरह नो पार्किंग में 24 घंटे खड़े दिखते हैं। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर गेट में पैर रखने की जगह नहीं बचती है। बिलासपुर स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने वीआईपी पार्किंग जोन बनाया गया है। यहाँ भी बाहरी गाड़ियां पार्क की जा रही है। इसके साथ ही जहां पर नो पार्किंग जोन बना हुआ है, वहां भी बाकायदा लाइन से कार खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य जगहों पर गाड़ी पार्क करने पर बाकायदा उसमें लॉक लगाकर वाहन चालक से रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब रेलवे के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा। इन पर कार्यवाही करने की बजाय रेलवे अधिकारी स्टेशन में व्यवस्था सुधारने जुटे रहते हैं। इन दिनों कंफर्म बर्थ पाने के लिए यात्रियों के बीच मारामारी मची है। हालात यह है कि 90% एक्सप्रेस ट्रेनों में बर्थ भर चुका है और मई महीने के पहले सप्ताह तक वेटिंग है। सबसे अधिक सारनाथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत हावड़ा, मुंबई, उत्तर प्रदेश और बिहार रूट की ट्रेनों में कंफर्म बर्थ को लेकर लोगों में हाय तौबा मची है। मई महीने तक वेटिंग होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सहित दूसरे राज्यों में सब परिवार जाने की तैयारी कर चुके यात्री परेशान हैं। अलग अलग शहरों में जाने के लिए ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही। आलम यह है कि किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन कराने पर वेटिंग नंबर ही मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा सरेआम रेल नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्टेशन पर कोई भी ट्रेन पहुंचते ही रोजाना यात्री ओवरब्रिज की बजाय पटरी पार कर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते जाते हैं। इसके साथ ही चलती ट्रेनों में भी लोग सवार होने से बाज नहीं आ रहे। कई बार तो पटरी पर ट्रेन आने के दौरान भी लोग पटरियों के ऊपर से आते जाते दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी रेल सुरक्षा बल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। वहीं रेलवे के जवान और कर्मी भी लापरवाही बरतने वालों पर किसी तरह की सख्ती नहीं बरत रहे। हेडलाइंस पर एक और नजर। पीड़ित परिवार को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम। मासूम से रेप और मौत के आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग।
महादेव सट्टा ऐप मामले में भाजपा ने दी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को नसीहत, पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रेल रोको आंदोलन मामले में पेशी की तारीख बढ़ी, कोर्ट के फैसले से आशंकित कांग्रेस नेता एक जगह हुए जमा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका का असर दूसरे दिन भी शाम को देखने को मिला। पूरे दिन भर तेज धूप के बाद शाम होते ही मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तेज आंधी तूफान के साथ रात में बारिश हुई। इस दौरान बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित रही। बीते 15 साल से लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सेवा न सिर्फ बिलासपुर बल्कि दूसरे जिलों के मरीजों को भी मिल रही है। यही वजह है कि अब मरीजों को और सुविधा देने के इरादे से एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज किया जा रहा है और इसी तरह डॉक्टरों का इंतजाम भी किया है, जिससे अब मरीजों को अलग अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहरी नहीं बल्कि आसपास के विभिन्न इलाकों के तमाम मरीजों के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। दरअसल समय के साथ साथ इस अस्पताल का विस्तार हुआ है। एक साल पहले तोरवा स्थित गुरु नानक चौक में गोविंद इंस्टीट्यूट लाइफ केयर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है, जहां विभिन्न प्रकार के मरीजों की जांच और उनका इलाज किया जा रहा है। इसके पहले यह अस्पताल जूना बिलासपुर से संचालित हो रहा था, जहां जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप की मेहनत, लगन और बेहतर इलाज पद्धति ने मरीज और उनके परिजनों को इस अस्पताल की ओर खींचा है। तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण इस अस्पताल में अब और भी रोगों के एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया गया है, जिसकी वजह से अब इस अस्पताल में विभिन्न तरह की जांच और इलाज की सुविधा मजबूत हुई है। एक ही परिसर में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के हो जाने से मरीजों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। न्यूरोसर्जन के रूप में यहाँ डॉक्टर नरेश देवंगन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं गायनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नम्रता कश्यप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यहाँ प्रत्येक बुधवार को न्यूरो मरीजों को फ्री ओपीडी की सुविधा दी जा रही है। महिलाओं से संबंधित रोगों का भी इलाज शुरू हो गया है। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे सारी न्यूरो से संबंधित जांचें हो जाती है, जैसे सीटी स्कैन, नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसको ईईजी भी कहते हैं। मार्च में प्रत्येक बुधवार को फ्री कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सभी मरीजों का निःशुल्क ओपीडी किया जा रहा है। जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ न्यूरो की सभी प्रकार की सर्जरियां होती हैं और अपने यहाँ इंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी की जाती है। और ओपीडी के लिए गर्दन दर्द, कमर दर्द और स्पाइन से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लगभग प्रत्येक बुधवार को हमारे पास 30 से 40 मरीज इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं का हर प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जाता है। यहाँ पे LACS या नॉर्मल डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। महिलाओं का जैसे वाइट डिस्चार्ज है या बच्चेदानी से रिलेटेड गठान, ब्रेस्ट में पेन या गठान की समस्याएं, निसंतान, बांझपन, ये सब जितनी भी तकलीफ़ें हैं जिसका वो उपचार या परामर्श चाहते हैं, वो लाइफ केयर में आके मुझसे परामर्श कर सकते हैं। अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता कश्यप ने बताया कि उनके अस्पताल का 15 साल का सफर पूरा हो चुका है। जूना बिलासपुर से शुरू हुआ सेटअप आज गुरु नानक चौक में बड़ा स्वरूप ले चुका है। हृदय रोग, छाती रोग, न्यूरो, हड्डी, नाक कान गला के अलावा महिला दिवस के अवसर पर स्त्री रोग विभाग यहाँ शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में पेट और लीवर की बीमारी का भी इलाज किया जाएगा। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने बिलासपुर वासियों को उचित मूल्य पर अच्छी सुविधाएं दे सकें। इसी कड़ी में हम अपने हॉस्पिटल में एक ही परिसर में मरीजों के लिए, अपने बिलासपुर वासियों के लिए हृदय रोग विभाग, छाती रोग विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग विभाग और नाक कान गला रोग विभाग, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो भी कमी है उसको भी आप लोगों के लिए पूरी करें। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ 2 विभाग जो नहीं थे,
स्पेशली हमारी बिलासपुर की महिलाओं और बहनों के लिए हमने स्त्री रोग विभाग जो अभी शुरू किया है मार्च में ही, महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस बार हमने शुरू किया कि बिलासपुर की महिलाओं को बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं जिस विभाग हमारे यहाँ नहीं था, और आज हमने उसको डेवलप कर लिया है। और इसके अलावा पेट एवं लीवर से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज भी होगा, जिसके लिए हमारे एक नया विभाग गैस्ट्रोलॉजी विभाग भी हम डेवलप कर रहे हैं। मार्च के प्रत्येक बुधवार को न्यूरोलॉजी एंड पेन मैनेजमेंट के लिए एक शिविर लगाया है जो प्रत्येक बुधवार को हमारे यहाँ अभी संचालित हो रहा है, और हम इसी तरह के कैंप और अगले महीने भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम गैस्ट्रो और स्त्री रोग विभाग के लिए भी निःशुल्क शिविर का आयोजन करने वाले हैं। एक ही अस्पताल में तरह तरह की विभाग और जांच सुविधा होने से फायदा मरीजों को ये होता है कि अलग अलग मर्ज और जांच के लिए अलग अलग अस्पतालों जांच केंद्रों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोविंद इंस्टीट्यूट लाइफ केयर अस्पताल लगातार आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यहाँ की सेवाओं में और ज्यादा विस्तार होगा, जिससे मरीज और उनके परिजनों को इसका काफी लाभ मिलेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल में 2 साल के एक बच्चे का सफल इलाज किया गया, जिससे अब उसके जीवन की कठिनाइयां कम हो गई है। छत से गिरने से सिर में आई चोट की वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल था, जिसकी स्थिति अब सुधर चुकी है। शहर का यूनिटी हॉस्पिटल दिनों दिन अपनी चिकित्सा सुविधा की वजह से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश दे रहा है। इस अस्पताल में कुशल चिकित्सकों के साथ ही बेहतर हॉस्पिटैलिटी की वजह से मरीजों को नुकसान कम और सफल इलाज के प्रतिशत में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। बीते दिनों राजकिशोर नगर निवासी इयांश टैगोर छत से गिरकर अनकॉन्शियस हो गया था, जिसे अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया मगर राहत नहीं मिली। लगभग 1 साल भटकने के बाद यूनिटी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, जहां महज 20 दिनों के अंदर ही बच्चे की स्थिति में काफी सुधार आ गया है और अब वह पहले से बेहतर है। छत से गिरने से सिर पर चोट आ गई थी सर इसके, जिसकी वजह से सर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए थे इसको, तो वहाँ हम लोग को फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आ रही थी सर, पैसों की दिक्कत है। फिर हम एक सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ प्रशिक्षित है रायपुर में एम्स, वहाँ भी इसका ट्रीटमेंट चला था सर वहाँ पर वहाँ पर सर इसको बस होश में आया था सर ये। उसके बाद इसके आगे ट्रीटमेंट मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। वापस आके हम फिर अपने होम सिटी में बिलासपुर में आके फिर यहाँ प्राइवेटली यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया। हमको किसी से सजेशन मिला, ये सर यूनिटी हॉस्पिटल में सर, ये सर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कंपनी गार्डन के पास में सर। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर सर से मुलाकात हुई, सबसे बात हुई, सर ने इसको हैंडल करने का पूरा जिम्मा लिया। सर ने किया कि मैं इसको ठीक करूँगा, आप मेरा साथ देंगे तो मैं बिल्कुल ठीक करूँगा। डॉक्टर अंकित ठकराल ने बताया कि सिटी स्कैन में उसके सिर में खून का थक्का दिखाई दिया था, जो काफ़ी पुराना था, जिसकी वजह से बच्चा पहले की तरह सामान्य नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद किसी तरह से उसे पहले से बेहतर किया गया है। 1 साल पहले उनको छत से गिर जाने के कारण से सर पे चोट लगी थी। सर पे चोट लगने में जब सिटी स्कैन किया गया तो पाया गया कि उनको बहुत सारा ब्रेन में खून का धक्का है। उसे हमारी भाषा में डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं। और वो ना आँख खोल पा रहे थे ना अनकॉन्शियस स्टेट पे थे। उनको पहले जान बचाई गई और उसके बाद ट्यूब डाली गई, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, क्योंकि वो सांस ले पाए। तो पिछले 1 साल से काफ़ी परेशान थे, बहुत जगह पे इधर उधर भटके, फिर फाइनली वो हमारे यहाँ आए और आज उनको 20 दिन हो गए हैं। उनकी हमने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को भी निकाल दिया है, खाने की जो नली थी उसकी भी ट्यूब, राइल्स ट्यूब को भी निकाल दिया है। अब बच्चा पहले से बहुत स्वस्थ और बेहतर है। अब वो अपने आप से खा भी पा रहा है, बोल भी पा रहा है और पहले से बहुत स्वस्थ और बेहतर है। पिछले कुछ समय से यूनिटी अस्पताल में इलाज की इस बेहतर सुविधा ने लोगों का ध्यान खींचा है। खासकर कमजोर तबके के मरीज और उनके परिजनों के लिए यह अस्पताल काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सुरक्षा घेरा पार करने वाले अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भारती नगर में रेलवे ट्रैक किनारे सुरक्षा की दृष्टि से रेल प्रबंधन ने यहाँ घेरा बनाया था, जिससे कोई व्यक्ति या मवेशी ट्रैक की तरफ न आए। लेकिन कतिपय लोगों ने यहाँ जो लगा घेरा है उसे तोड़ दिया है, जिससे शॉर्टकट के फेरे में लोग रेलवे ट्रैक पार करते हैं। इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। गौरतलब है कि भारती नगर रेलवे ट्रैक किनारे स्थित है।
यहाँ रहने वाले लोग ट्रैक के दूसरे छोर पर जाने बने फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने के बजाय जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एक एक नोडल अधिकारी उनके कामकाज के दायित्व से अवगत कराया। चुनाव संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने के लिए जिले में 26 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाली अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए FST टीम को सक्रिय कर दिया है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, EVM प्रबंधन, सामग्री वितरण और वापसी की जिम्मेदारी निगम आयुक्त को सौंपी गई है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। बिना विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने कहा है। जिला स्वीप कोर समिति की बैठक सोमवार को नोडल अधिकारी जिला पंचायत CO रामप्रसाद चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान 100% मतदान के लिए सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके लिए दिशा निर्देश सदस्यों को दिए गए। श्री चौहान ने मतदान केंद्रवार स्वीप के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने कहा है। ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने प्रचार प्रसार के तहत स्कूल कॉलेजों में नारा लेखन, रंगोली, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक के अलावा सेल्फी बूथ, शपथ, होर्डिंग, डिस्प्ले बोर्ड, साइकिल रैली, प्रभात फेरी जैसे कई कार्यक्रम किए जाने कहा है। हमारे वोट परसेंट काफी घटे हैं, जो स्पष्ट दिखता है कि वहाँ प्रयास करेंगे तो बढ़ सकता है। तो हम लोग पहले वहाँ फोकस करेंगे जहाँ पे बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश। पिछले समय में अच्छा रहा, इस बार घट गया, तो अचानक घटने का क्या कारण? ठीक है, वहाँ बढ़ाना आसान है। जहाँ लगातार कम है वहाँ बढ़ाने के लिए हो सकता है ज्यादा मेहनत करना पड़े। जिला उद्योग संघ की ओर से रविवार को छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का सम्मान किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन उद्योग भवन में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने विशाल फूलों की माला से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद शॉल, श्रीफल और फोटो फ्रेम भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने जिले के औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली परेशानियों को उनके समक्ष रखा। डिप्टी CM ने इस मौके पर सभी उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों का बड़ा महत्व होता है। उनकी जो भी जायज़ मांगे होंगी उन्हें पूरा कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज जिला उद्योग संघ बिलासपुर के द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला उद्योग संघ के कार्यक्रमों में लगातार हमारा आना होता है। बिलासपुर के विकास में हमारे उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है और हम अरुण साव जी का एवं बिल्हा विधायक माननीय धर्मलाल कौशिक जी का हम सब उद्योगपतियों ने सम्मान किया और उन्होंने उनके सामने उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को रखा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि बिलासपुर ज़िले का विकास नहीं रुकेगा और एयरपोर्ट में जो 2 फ्लाइट शुरू हो गई है, 2 फ्लाइट भविष्य में शुरू हो जाएगी और उद्योगों की जो भी कठिनाइयां हैं वो निसंकोच बताएं और बिलासपुर में जल्द ही उद्योगों का विकास होगा और बिलासपुर में जो कठिनाइयां हैं उद्योगों को वो जल्दी दूर की जाएंगी। पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार बताकर अस्पताल की छवि धूमिल ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक धरना देकर बयान देने वाले पति की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। उसलापुर में न्यू वंदना हॉस्पिटल के संचालक ने शिकायत में बताया कि श्याम मूरत कौशिक गंभीर रूप से बीमार अपनी पत्नी रुक्मणी कौशिक को पिछले 28 अक्टूबर को इलाज के लिए उनके अस्पताल लेकर आए थे। जांच में पाया कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। नाजुक स्थिति और जोखिम की जानकारी देकर परिजनों की उपस्थिति में इलाज किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वकुर्मी समाज का जिलाध्यक्ष और किसान नेता बताने वाले श्याम मूरत कौशिक अस्पताल और संचालक की छवि धूमिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। संचालक का आरोप है कि पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहराते और भय दिखाकर अनावश्यक रूप से रुपयों की मांग कर रहा है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और चलते चलते मौसम अभी बिगड़ा हुआ है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।